कबीर। तो जय अम्बे काकी। ले, सूरज के नाम की हल्दी केसर को लगा दे। काकी, हम उसी तरफ जा रहे थे, हम लगा देंगे केसर को हल्दी। एक बार हलवाई काका से बात करके आ जाएं। हम अभी आते हैं। मैं बात कर लूंगी, तू जा केसर को सूरज के नाम की हल्दी लगा कर आ। एक मिनट काकी। जिगनी, हेलो। हाँ क्या हुआ जिगनी, क्या हुआ? हाँ, फोन पर कोई नहीं है कबीर। फिर भी तू फोन पर बात करने का नाटक क्यों कर रहा है? काकी वो असल में है ना बात। मैं जानती हूँ तू केसर को सूरज के नाम की हल्दी क्यों नहीं लगाना चाहता है। मतलब हमको समझे नहीं काकी। मैं समझाती हूँ, चल मेरे साथ। बट दिस इज नॉट डन आरती। सूरज भाई के बारे में पता होने के बाद भी तुम्हारे भाई ने केसर के लिए ऐसी फीलिंग्स रखी ही क्यों? भैया ने अपनी फीलिंग्स केवल अपने तक ही रखी अंश, किसी को खबर तक नहीं होने दिया उन्होंने। हाँ, बट दिस डजंट चेंज द फैक्ट ना कि तुम्हारे भाई ने सूरज भाई के साथ धोखा किया है। तुम जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो अंश। आई थिंक मुझे फोन रख देना चाहिए। तुम्हें नहीं, मुझे फोन रखना चाहिए, क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइन। कभी कभी तो हमको लगता है ये आरती हमारी संतान है ही नहीं। ये भाईवा के चक्कर में ये अपना पत्ता भी कटवाएगी। काकी, काकी क्या हो गया काकी, बताइए तो सही। ये पकड़, खोल इसे। ये क्या है काकी? खोल। केसर की शादी का शूट? हाँ, मैं चाहती हूँ कि केसर ये शादी का जोड़ा तेरे नाम से पहने कबीर। हमारे नाम से? केसर? ये क्या कह रही है काकी? मुझे पता चल गया है कबीर कि तू केसर से प्यार करता है। सूरज की सच्चाई जानते हुए मैं केसर का हाथ उसके हाथ में कैसे दे दूं? मैंने केसर को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हो सकता है तेरे प्यार में वो ताकत हो जो मेरी ममता में भी नहीं है। कभी तूने हर मुसीबत से मेरी केसर को बचाया है, आज फिर उसे बचा ले बेटा। शायद तेरा प्यार ही उसकी आंखें खोल सकता है। हमारे प्यार करने से क्या होता है काकी? केसर को हल्दी का लेप लग रहा है। वो हल्दी का लेप नहीं है कबीर, बदकिस्मती की धुंध है जो धीरे धीरे मेरी बच्ची के भविष्य का दम घोट देगी। कुछ भी कर उसे बचा ले। काकी, हम कैसे? तुझसे बेहतर और कौन हो सकता है मेरी केसर के लिए? मैं ही अंधी थी जो तेरे प्यार को देख ही नहीं पाई। कबीर,
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी केसर की जिंदगी को खराब होने से बचा ले। इस माँ की दुआएं लगेगी तुझे। मेरी केसर को बचा ले। क्या कर गए काकी आप? तुम ये शादी काकी के संकल्प के लिए कर रही हो या फिर तुम्हें सूरज से प्यार है? कबीर, आई थिंक मुझे धीरे धीरे सूरज से प्यार हो रहा है। मानना पड़ेगा, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे अंबिका बहन ने तो केसर नाम का खजाना ही सौंप दिया। जुग जुग जियो लल्ला, जुग जुग जियो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चलो बा, हम चलते हैं। जय अम्बे। 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 चलिए, पीठी अच्छे से हो गई, अब थोड़ा आराम कर लेते। अरे नहीं हेतल भाभी, आराम करने का टाइम ही कहाँ है? लग्न की ईद के लिए भी तो तैयारी करनी है। अरे सबको बुलावा भेज दिया है ना। हाँ, अंबिका भाभी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अंबिका बहुत थक गई थी, कमर सीधी करने गई होगी। केसर बेटा, तेरी पीठी हो गई है, अब तेरा घर से बाहर जाना एकदम बंद। लग्न गीत में भी तू अपने कमरे में ही रहना, ताकि बाहर वाले तुझे देख ना पाए। हमारी होने वाली बहू को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल बाप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वैसे भी देखो ना, हल्दी लगने के बाद हमारी केसर और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। क्यों काकी, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी? आपको जिसकी नजर लगनी थी वो तो लग चुकी सूरज भाई। एंड सो सॉरी। हाँ, अब आप सूरत के मोस्ट एलिजिबल बैचलर तो नहीं रहे। अंश, कहाँ गायब हो गया था तू लास्ट में? और आरती क्यों नहीं आई? मैं आपके और केसर के बीच कभी किसी को नहीं आने दूंगा भाई। क्या हुआ अंश? कौन आ रहा है हमारे बीच में? वही तो भाई। अब शादी के बाद तो आप और केसर एक होने ही वाले हो, तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन आ रहा है आप दोनों के बीच? कौन? हाँ, बताओ बताओ। मेरा मतलब ये था कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा भाई। शादी के सारे फंक्शन स्मूथली हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, आई प्रॉमिस। तू टेंशन मत ले, ना कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही कोई और आएगा हमारे बीच में। तू बस अपना फोकस आरती पर रख। और एक काम कर, इस शादी को ना आरती के साथ अपनी शादी की रिहर्सल की तरह ही ट्रीट कर, समझा? जी भाई, आप इनके रिलेशन को सपोर्ट कर रहे हो? तो क्यों ना करूं ध्रुवी, प्यार चीज ही ऐसी है, जिससे हो गया उससे हो गया। और अगर मेरा भाई आरती के साथ खुश है तो मैं इसकी खुशी में खुश हूं। थैंक यू भाई। काना, अपनी लाइफ में अगर मुझे सबसे प्यारा कोई है तो वो है मासू। और मेरे सबसे स्पेशल दिनों में मासू को हर पल मेरे साथ होना चाहिए था। पर शायद मासू मुझसे नाराज हो गई है।
कान्हा, अब आप ही कोई मैजिक कीजिए ना, या फिर मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं मासू को भरोसा दिला पाऊं कि सूरज से बेटर जीवन साथी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कान्हा कि मेरी शादी से सूरज और मासू फिर से एक दूसरे के करीब आ जाए। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है कान्हा जी, मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, तब तक आप मैजिक सोच के रखो। सूरज, आप? बाहर वालों को तुम्हें देखने से मना किया है बा ने, पर मैं तो देख ही सकता हूँ ना। जाने दीजिए ना। अभी नहीं। सबने तुम्हें हल्दी लगाई केसर, तो फिर मैं ही क्यों रह जाऊं? जब हल्दी मेरे नाम की है तो इसे लगाने का हक तो मुझे भी होना चाहिए ना। बस एक दिन और केसर, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे उलट पुलट कर दूंगा। अंबिका काकी ने खुद बोल दिया है तुझे, अब और क्या चाहता है तू? भाई यही मौका है, और अगर ये मौका चूक गया ना तो फिर जिंदगी भर बैठे रहियो और केसर के लिए आंसू बहाते रहना। ये सब इतना आसान नहीं है जिगनी। अगर हमने केसर को बताया और उसने मना कर दिया तो कम से कम तुझे जिंदगी भर ये अफसोस तो नहीं होगा ना तूने उसे एक बार बोला तक नहीं। भाई हमारी बात मान ले और ज्यादा देर ना कर। अंबिका काकी ने जो उम्मीद का दिया जलाया ना, उसे आंधी से बचा, फूंक मार के बुझा मत। अगर तुम दोनों हमें ऐसे घूरते रहे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। अरे आजा आजा हमरे बिटवा, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हुआ क्या है अम्मा, जब भी आप इतना प्यार देती है ना हमें घबराहट होने लगती है। अरे लल्ला, केसर से शादी हो रही है ना तुम्हारी। आज तुमने अपनी अम्मा का सपना पूरा कर दिए। ये क्या कह रही हो? अरे तुमको क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो हमको पता नहीं चलेगा? अरे हम अपनी मोटी मोटी आंखों से खुद देखे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के, कैसे अंबिका बहन तुम्हारे सामने झोली फैला के विनती कर रही थी, हमारी केसर से शादी कर लो, हमारी केसर से शादी कर लो। अरे लल्ला, हम अपने कानों से सुने हैं। धन्य हो आप अम्मा, हर जगह अपना एंटीना फिट करके रखी हो। अरे तू तो हमको ये बता, सूरज ऐसा कौन सा बड़ा कांड कर दिया कि अंबिका बहन केसर की शादी उससे करना ही नहीं चाहती? माँ, हमारा सुबह से सर फटा जा रहा है, एक चाय तक नहीं पिया। अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, चुटकी बजाते अदरक वाला चाय लेकर आते हैं ना। तुम तो बिटवा हमको पहले ये बताओ कि तुम क्या सोचे हो? कल सुबह जाकर बात करेंगे केसर से, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अरे दादा, सच्ची? अम्बे माँ हमारी सारी मनोकामना पूरी करे। हम अब भी चाय लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, फटाफट। अरे कबीर बेटा, पंडित जी से बात हो गई ना? मंडप मुहूर्त की पूजा कितने बजे करनी है कल? मुहूर्त निकाला उन्होंने? और सामग्री उसका क्या? पंडित जी से बात हो गई है और बाकी की चीजों का इंतजाम भी हो गया है, आप चिंता मत कीजिएगा।
तू है तो मुझे चिंता की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। अरे हाँ, चिंता की जरूरत है। अरे बच्चों सुनो, ये पूजा बहुत जरूरी पूजा है। एक बार ये पूजा हो जाए उसके बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को बिल्कुल नहीं मिल सकते। इसलिए अंश, तू सूरज पर नजर रखना और ध्रुवी बेटा तू केसर की चौकीदारी करना। चौकीदारी so outdated बा। I'll be the chief security officer। पर इस पूजा में इतना क्या स्पेशल है बा? इस पूजा से ये इशारा होता है कि घर में शादी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और पंडित जी श्री गणेश का आह्वान करते हैं ताकि वरवधु और पूरे घर पर उनका आशीर्वाद बना रहे और विघ्नहर्ता की कृपा से बिना विघ्न के ये शादी पूरी हो जाए। अरे कबीर बेटा सुन, कल ना मिठाइयाँ भी मंगवा लेना, मौसाड़ू की रस्म में काम आएंगी। बा, ये मौसाड़ू रस्म क्या होता है? मौसाड़ू दुल्हन के मामा ये रस्म करते हैं। मंडप मुहूर्त के बाद वो आते हैं सब गिफ्ट्स लेके, जैसे पानी तर, चूडलो, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह। अरे अंबिका, वो तेरे भाई भाभी को फोन कर देना और कहना कल समय से पहले आ जाएं। जी बा। लेकिन बा, मामा जी और मामी जी ये रस्म नहीं कर सकते। मेरा मतलब है वो मेरे मामा मामी हैं, तो वो केसर की तरफ से मामा मामी होने की जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं? शादी की रस्में हैं तो फिर ठीक से तो होनी चाहिए ना। बात तो तू सही कह रहा है सूरज। तो बा, ये रस्म कौन करेगा? मैं करूंगी। लेकिन फोई, लड़की की फोई की जिम्मेदारी कौन निभाएगा फिर? आप एक लौती फोई है मेरी। केसर के मामा मामी की रस्म मैं पूरी करूंगा, क्योंकि 2 काका काकी है ना तेरे पास। और नहीं तो क्या सूरज, परीन भाई और जीनल भाभी तेरे काका काकी की जिम्मेदारी निभाएंगे और मैं और जिनेश केसर के मामा मामी बनकर ये रस्म पूरी करेंगे। हाँ काकी, आप ही मेरे मामा मामी बनके रस्म कीजिएगा प्लीज। हे अम्बे माँ, कुछ ऐसा करिए कि कभी अपने दिल की बात केसर को बता दे। अम्बे माँ, आपने हमें एक मौका दिया है, हम इस मौके को नहीं गवाएंगे। अंबिका काकी ने भी कहा है कि केसर और सूरज की शादी रोकने के लिए हम कुछ भी करें। इसीलिए आज मौका मिलते ही हम केसर से अपने दिल की बात कह देंगे। अरे अनिल बा, ठीक से ठोक, बेड एकदम मजबूत होना चाहिए। अरे अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? और कबीर भैया का बेड कहाँ गया? अरे तुम्हारे भैया का बेड गया बाहर और भैया भाभी का बेड आ गया भीतर। मतलब ये क्या बोल रही हैं आप अम्मा? अरे हमारी भोली बिटिया खुशी से झूम, राजकुमारी बनने वाली है तुम्हारी भाभी। नहीं समझी? अरे तुम्हारे भैया कबीर का ब्याह होने वाला है केसर के साथ, तभी तो अब सिंगल बेड से काम चलेगा नहीं, इसीलिए डबल बेड है। अरे है नहीं, हाँ देख, तुम्हारा टांका भिड़ा है अंश के साथ और कबीर की किस्मत जुड़ी है केसर के साथ। मने एक हाथ दो और एक हाथ लो। अरे इसका असली मतलब तो है कि हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में।
अब देखना ये है कि केसर राजगौर को केसर कबीर यादव बनाने के लिए आज तुम्हारा भाई करेगा। आज आखिरी मौका है कबीर। अगर आज तूने केसर को सूरज के नाम की मेहंदी लगाने से नहीं रोका तो फिर शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। हम समझते हैं काकी, चाहे जो कुछ हो जाए आज हम केसर को अपने दिल की बात कहकर रहेंगे।